वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज के सेशन में हम 17 टू 23 मार्च वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि मिला है विनोद कुमार शुक्ला को, और ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। विनोद कुमार शुक्ला ये छत्तीसगढ़ से हैं और इनको ये अवार्ड मिला है हिंदी लैंग्वेज में। देन वरुणा नेवल एक्सरसाइज। सो वरुणा नेवल एक्सरसाइज रिसेंटली हुई थी अरेबियन सी में बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस साल की थीम है ग्लेशियर प्रेजर्वेशन। सो इस साल की थीम है वर्ल्ड वाटर डे की ग्लेशियर प्रेजर्वेशन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग्स 2025, जिसमें लगातार 8वीं बार फिनलैंड टॉप पे रहा है। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने जा रहा है गोरखपुर हरियाणा में। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। Who has been recently selected for 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। सो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए किसको सिलेक्ट किया गया? ये सिलेक्ट किया गया विनोद कुमार शुक्ला जी को। सो ये रहे विनोद कुमार शुक्ला जी, और एक एमिनेंट हिंदी राइटर हैं। एंड ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। तो ये सारे फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, जो कि 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। सो इन 23 लैंग्वेजेस में से हर साल एक लैंग्वेज को सिलेक्ट किया जाता है, और 59th ज्ञानपीठ अवार्ड हिंदी लैंग्वेज में मिला है विनोद कुमार शुक्ला को, जो कि 12 ऑथर हैं राइटिंग इन हिंदी टू बी ऑनर्ड। सो 12वें ऐसे ऑथर हैं जिनको हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, और ये पहले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ से। सो ये छत्तीसगढ़ से पहले हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिलने जा रहा है। अगर हम ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो फर्स्ट टाइम ये 1965 में अवार्ड किया गया था बाय भारतीय जनपित। सो भारतीय ज्ञानपीठ ने 1965 में इसको पहली बार अवार्ड किया था इन 23 लैंग्वेजेस, 222 इन 8th शेड्यूल, 22 लैंग्वेजेस जो कि हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में है, और एक इंग्लिश। सो इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में हर साल ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें टोटल 11 लाख का कैश प्राइज मिलता है, एक ब्रॉन्ज सरस्वती स्टैचू एंड एक साइटेशन। सो ये भी हमें याद रखना है कि क्या क्या अवार्ड्स मिलते हैं इसमें। Which country topped the World Happiness Rankings 2025 for the 8th consecutive year? सो किस कंट्री ने लगातार 8वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंक्स में टॉप किया है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग्स में फिनलैंड ने 8वीं बार टॉप किया है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड्स, ये सब टॉप 10 वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक है 118th। सो इंडिया की रैंक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग्स में क्या थी। सो इंडिया की रैंक है 118th आउट ऑफ 147 कंट्रीज। और इस स्टडी को कंडक्ट किसने किया था? इस स्टडी को कंडक्ट किया था वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड। सो वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड इन कोलैबोरेशन विद गैलप एंड UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। सो इन तीनों ने मिलकर इस स्टडी को कंडक्ट किया था। सो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो भूटान, जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2011। सो 2011 में UNGA का रेजोल्यूशन आया था, वहीं से ये फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट स्टार्ट हुई थी 2012 में। इसलिए मार्च 20 को एज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी सेलिब्रेट किया जाता है। सो मार्च 20 एज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज ज्वाइंट सेक्रेटरी इन UPSC। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी किन को अपॉइंट किया गया? ये अपॉइंट किया गया अनुज कुमार सिंह को। सो अनुज कुमार सिंह बने हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो कि एक डायरेक्टर लेवल की पोस्ट है UPSC में, डायरेक्टर लेवल पोस्ट इन UPSC। तो ये हमें फैक्ट याद रखना है। इसी के साथ साथ हमें बाकी अपॉइंटमेंट्स भी पता होने चाहिए इस वीक में कौन कौन सी हुई हैं। सो इंद्रानील भट्टाचार्य जो कि RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, एंड अमिताभ कांत जो कि चांसलर बने हैं NIIT यूनिवर्सिटी। सो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ है। सो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि NIIT यूनिवर्सिटी कहाँ है, कौन सी स्टेट में है। अगर हम अमिताभ कांत की बात करें, ये पहले CEO रह चुके हैं नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। G20 इंडिया ने मेज़बानी की थी 2023 में, उसके शेरपा भी अमिताभ कांत रह चुके हैं। सो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। Which country recently became first team to qualify for the 2026 FIFA World Cup? सो 2026 में FIFA फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसमें जो पहली टीम क्वालिफाई कर गई है दैट इज़ जापान। सो आफ्टर द होस्ट नेशंस जो कि यूनाइटेड नेशंस, कनाडा एंड मैक्सिको। सो 2026 का FIFA फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है?
यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको इसको जॉइंटली होस्ट करने जा रहे हैं. सो इनके अलावा जो पहली टीम क्वालिफाई की है दैट इज़ जापान. इंडिया शाइन्स विथ 33 मेडल्स एट द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025. सो इंडिया ने टोटल 33 मेडल्स जीते हैं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स. सो विंटर गेम्स में इंडिया ने 33 मेडल जीते हैं और ये इवेंट हुआ था इटली के टूरिन में. सो इटली के टूरिन नाम की जगह पे ये इवेंट हुआ था जहाँ पे इंडिया ने टोटल 33 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है, 18 सिल्वर है एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, जिसमें से 2 ही इवेंट्स में इंडिया ने 10-10 मेडल जीते हैं. सो 33 में से 20 मेडल ये 2 इवेंट्स से जीते हैं, स्नो शूइंग एंड अल्पाइन स्कीइंग. सो ये भी फैक्ट हमें पता होना चाहिए. इन दोनों कैटेगरीज में इंडिया ने 10-10 मेडल जीते हैं. यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस्ड that North India's first nuclear power project will be established in. So North India का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? हरियाणा गोरखपुर में. So North India का पहला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इज कमिंग अप इन हरियाणा इन ए स्मॉल टाउन कॉल्ड गोरखपुर. सो अगर हम जितेंद्र सिंह की बात करें, ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, एटॉमिक स्पेस के, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे डिपार्टमेंट्स इनके अंडर आते हैं. और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस भी यही हैं. डॉक्टर जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर स्पेस और पीएमओ. सो ये सारे डिपार्टमेंट इनके पास है. अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया की बात करें, हम देख सकते हैं यहाँ पे ककरापार जो कि गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र, काइगा इन कर्नाटका, देन कुडनकुलम इन तमिलनाडु. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है. यहाँ पे भी लिखा हुआ है काइगा इन कर्नाटका, जैतुपुर इन महाराष्ट्र, कोवड़ा इन आंध्र प्रदेश, कवली इन आंध्र प्रदेश, गोरखपुर हरियाणा जो कि न्यूज़ में था, माही बांसवाड़ा इन राजस्थान एंड चुटका इन मध्य प्रदेश. वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. सो वर्ल्ड वाटर डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 22 मार्च. 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे एंड 21 मार्च को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स. सो ये दोनों ही डेज हमें याद रखने हैं. अगर हम वर्ल्ड वाटर डे की बात करें तो इसका जो एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड एडवोकेट फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. सो हमारे जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं बहुत जल्दी डिप्लीट हो रही हैं, ग्राउंड वाटर तो बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है. सो उसके लिए लोगों के लिए अवेयरनेस कराना, इंपॉर्टेंस बताना कि फ्रेश वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है. तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है और इस साल की थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन. सो थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आजकल एग्जाम्स में ये नया ट्रेंड आया कि थीम्स पूछने लगे हैं, डेज की जगह थीम्स ही पूछते हैं साथ साथ. तो ये भी हमें याद रखना है. अगर हम वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज इंटरनेशनल डे ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन. सो यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को एज इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है. और इसी के साथ साथ पहला वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स भी ऑब्जर्व किया जाएगा विद द थीम सेव आवर ग्लेशियर्स. सो ग्लेशियर पे बहुत फोकस रहा है. इस साल इंटरनेशनल ईयर भी है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का, और जो हमारा वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है उसकी थीम भी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. Who has become the first female and first African president of the International Olympic Committee. सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी है कर्स्टी कोवेंट्री. सो कर्स्टी कोवेंट्री जो कि जिम्बाब्वे से है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है इन इट्स 130 ईयर हिस्ट्री. सो 130 साल में पहली बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनी है एक फीमेल. अगर हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो 1894 में इस्टेब्लिश हुई थी. इस बेस्ड इन लोजेन स्विट्ज़रलैंड, और ये कहाँ है? लोजेन स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है. रिसेंटली इन न्यूज़ आना सागर लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट. सो रिसेंटली ये लेक न्यूज़ में था आना सागर लेक बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी इस लेक पे, और ये कहाँ सिचुएटेड है? इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, और ये राजस्थान में सिचुएटेड है. तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्ट किया था राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को टू रिमूव रेप्लिका स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द 7 वंडर्स पार्क इन द वेटलैंड एरिया ऑफ आना सागर लेक. सो ये वेटलैंड प्रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्ट किया था. और एक आर्टिफिशियल लेक है इन अजमेर राजस्थान, और ये बिल्ट हुआ था बाय रेजिंग अ डैम अक्रॉस द लूनी रिवर. सो रिवर का नाम भी याद रखना है. इसी लूनी रिवर के साथ एक डैम बनाया था जिससे ये लेक फॉर्म हुआ था, आना सागर लेक. विच प्राइवेट कंपनी डेवलप्ड द ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर. सो लूनर का मतलब होता है मून.
मून का सरफेस उसको लूनर सरफेस भी कहा जाता है। सो कौन सी प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया है ब्लू घोस्ट मून लैंडर? ये है फायरफ्लाई एरोस्पेस। सो फायरफ्लाई एरोस्पेस ने रिसेंटली लैंड किया है मून के फार नॉर्दर्नेस्ट एज पे, फार नॉर्दर्न ईस्टर्न एज पे इन्होंने लैंड किया है। इट कैरीड अ ड्रिल, वैक्यूम एंड अनदर साइंस एंड टेक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर नासा। और ये मिशन है नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज प्रोग्राम के पार्ट। सो दिस मिशन इज पार्ट ऑफ नासास कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज। सो नासा का एक प्रोग्राम है जिसके अंडर ये लैंडर वहाँ पे मून पे गया था और एक प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने लॉन्च किया था। इसी के साथ साथ हमें पता होना चाहिए फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून। सो जो सबसे पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट था वो था इनिशिएटिव मिशंस का ओडिसिस। सो इसे ओडिसिस मिशन भी कहा जाता है। सो ओडिसिस मिशन पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट था टू लैंड ऑन द मून। उसके बाद है फायरफ्लाई एरोस्पेस। The 23rd edition of the bilateral naval exercise Varuna is between which two countries? So Varuna exercise जो bilateral naval exercise है between India and France. So recently इसका 23rd edition किया गया था इन अरेबियन सी में फ्रॉम 19 to 22 मार्च, जिसमें पार्टिसिपेट किया था एयरक्राफ्ट कैरियर्स विक्रांत, चार्ल्स डे गोले फ्रांस अलॉन्गसाइड फाइटर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स एंड इंडियन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इज नेम्ड उज्ज्वला। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। सो इसका मैस्कॉट बताना था बेसिकली, तो इसका यहाँ पे आंसर ही आ गया है उज्ज्वला। सो इसका मैस्कॉट है उज्ज्वला, द हाउस पैर ऑफ दिल्ली। और ये कहाँ होगा इवेंट? ये होगा न्यू दिल्ली में फ्रॉम 20th to 27th ऑफ मार्च। और इसकी जो टैग लाइन है चैम्पियंस बियॉन्ड लिमिट्स, हौसलों की उड़ान, जहाँ पे 6 पैरा स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में कम्पीट करेंगे, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग एंड टेबल टेनिस। सो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ होने जा रही है? दिल्ली में फ्रॉम 20th to 27th ऑफ मार्च। और इसका जो मैस्कॉट है उज्ज्वला, जो कि दिल्ली का हाउस पैरो है। इसमें 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स है। सो टोटल 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स है। इंडियाज फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स लॉन्च्ड इन। सो इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लॉन्च हुआ है? इंदौर में। सो इंदौर क्लीनेस्ट सिटी भी है। सो यहीं पे अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन लॉन्च हुआ है इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि डेवलप हुआ है थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और ये कहाँ होगा? बिल्ट इन बिचौली हप्सी। सो बिचौली हप्सी के एरिया में, जहाँ पे वुड और ब्रांचेस को रिसाइकल किया जाएगा टू प्रोड्यूस वुडन पैलेट्स, जो कि सर्व करेंगे एज अल्टरनेटिव टू कोल एंड प्रमोट एनर्जी कंजर्वेशन। Which sporting event has been approved for inclusion in the 2028 Los Angeles Olympics by the IOC? So हमने IOC के बारे में पहले भी पढ़ा था कि उनकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। और यहाँ पे भी IOC पे क्वेश्चन आया है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। सो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होगा USA में। और वहाँ पे जो स्पोर्टिंग इवेंट को अप्रूव किया है रिसेंटली वो है बॉक्सिंग। सो रिसेंटली बॉक्सिंग को अप्रूव किया है इन दी 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत न्यूज़ में रहा था कि इसको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर्स फॉर स्पेस एप्लीकेशंस? सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किए हैं ये 2 माइक्रो प्रोसेसर्स फॉर स्पेस एप्लीकेशंस? बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और ये फर्स्ट प्रोडक्शन लॉट्स ऑफ द 32-bit माइक्रो प्रोसेसर। सो ये 32-bit माइक्रो प्रोसेसर है जिसको स्पेस एप्लीकेशंस के लिए डेवलप किया गया है बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऑफ इसरो इन कोलैबोरेशन विद SCL चंडीगढ़। द 6th edition of coordinated patrol कॉर्पेट एंड 4th edition ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर, ये इंडिया और किस नेवी के बीच में हुई है? सो ये दोनों एक्सरसाइज कॉर्पेट एंड बोंगो सागर आर हेल्ड बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। सो पहले हमने 23rd edition ऑफ वरुण एक्सरसाइज पढ़ा था, जो कि इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कॉर्पेट एंड बोंगो सागर, जो कि इंडिया और बांग्लादेश की नेवल एक्सरसाइज हैं। सो मिलिट्री एक्सरसाइज भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें इसे अच्छी तरह से पढ़ना है। So that is it for this weekly current affairs MCQ session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.